जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ करें। मौसम विभाग को लेकर खबर आ रही है। मौसम अभी फिलहाल नहीं सुधरने वाला, आज होगी बारिश। इसके अलावा कई घने कोहरे के छाने के बाद सर्द मौसम की रहने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से रविवार की रात से प्रदेश का मौसम बिगड़ चुका है। आधी रात के बाद शुरू हुई हल्की बारिश का दौर बीते दिन भी चलता रहा। ऐसे में मौसम बदलने और तापमान में भारी गिरावट के बाद लोगों की कपकपी छूटने लगी है। इसके अलावा रायपुर के ऊपर विंड कॉन्फ्रेंस जोन बनने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम में अभी सुधार होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा राजधानी में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को रात के प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, तो वहीं केवल पेंड्रा में ही वर्षा का आंकड़ा 1 सेंटीमीटर से अधिक रहा। इसके अलावा बादल होने और बारिश होने की वजह से रायपुर समेत ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। इसके अलावा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मौसम का मिजाज अभी सुधरता नजर नहीं आ रहा है। दो दिशा से आने वाली ऊपरी हवा का मिलन रायपुर और रायगढ़ और साथ ही साथ दुर्ग के ऊपर हो रहा है और इसकी वजह से तेज बारिश तो नहीं होगी, मगर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा यह भी कहना है विशेषज्ञों का कि मकर संक्रांति के बाद मौसम खुलने की संभावना बन रही है। और अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे के दरमियान ताबड़तोड़ 5151 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर में अकेले 1454 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। दुर्ग में 950 संक्रमित मिले हैं, जबकि 4 मौतों में से रायपुर में ही बताई जा रही है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड स्तर पर 5151 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई है। ऐसे में रायपुर में सबसे ज्यादा 1454 लोग संक्रमित पाए गए हैं। दुर्ग की बात करें तो 950 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 4 मौतें भी हुई हैं। इनमें 2 रायपुर, 1 बिलासपुर और 1 रायगढ़ की बात है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना की मार का असर अब फ्रंटलाइन वर्कर्स पर भी पड़ने लगा है। कोरबा मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टरों सहित 11 स्टाफ संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 4 लैब टेक्नीशियन भी शामिल है। इसके बाद से लैब में जाँच करनी बंद हो गई है। जांजगीर चांपा में बात करें तो जिला अस्पताल अधीक्षक और पैथोलॉजिस्ट पॉजिटिव पा गए हैं। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं। 4 नए केसेस ओमिक्रॉन के भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की यह तीसरी लहर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से है। यह नतीजा अभी आए जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट पर आधारित है। प्रदेश के 4 नए ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं। जिन लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है उनमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी एक हैं। सिंहदेव 2 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 4 में से 2 तो यूनाइटेड अरब अमीरात से लौटे थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और एक अन्य को यही बीमारी लग गई है। और अब बात छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की। 2500 केंद्रों में होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। इस बार बढ़ाए गए हैं सेंटर्स की संख्या। दरअसल 10वीं और 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की इस बार 2500 केंद्रों में होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से बोर्ड एग्जाम के लिए केंद्र तय कर दिए गए हैं। कुछ नए सेंटर्स भी बनाए गए हैं। पिछले बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन केंद्र में नहीं हुआ था, तब राज्य के तकरीबन 6500 स्कूलों को छात्रों को आंसर शीट व प्रश्न पत्र बांटे गए थे। मार्च में छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। इसके लिए तैयारियां अभी से ही की जा रही हैं। बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए पिछले दिनों जिला शिक्षा अधिकारियों से केंद्रों के लिए प्रस्ताव मंगाए गए थे। इनके प्रस्ताव के आधार पर केंद्र तय किए गए हैं। वर्ष 2020 में बोर्ड परीक्षा तकरीबन 2300 केंद्रों में हुई थी और इस बार केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है। अफसरों का कहना है कि कोरोना काल से पहले की तरह इस बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि छात्रों को केंद्र में आकर पेपर लिखना होगा। इसके लिए पहले ही निर्देश जारी हो चुका है। अब केंद्रों का निर्धारण भी कर लिया गया है। कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का पालन करते हुए यहां पेपर होंगे। 10वीं में बोर्ड छात्रों की संख्या कम है, जबकि 12वीं में छात्र की संख्या बढ़ी है। इसी तरह 10वीं 12वीं बोर्ड में इस बार छात्रों की संख्या तकरीबन 50,000 तक कम हुई है।
छत्तीसगढ़ में बारिश और ओले की वजह से ठंड बढ़ चुकी है। हजारों क्विंटल धान भीगा। कोंडागांव में गिरे ओले। अधिकांश इलाकों में रात से ही बारिश हो रही है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मंगलवार सुबह से ही अच्छी बारिश हो रही थी। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। साथ ही साथ कई हिस्सों में देर रात से ही बारिश होनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण जनजीवन भी प्रभावित है। परेशान करने वाली बात यह है कि बेमौसम हुई बारिश की वजह से किसानों के लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा बारिश की वजह से धान केंद्रों में रखा हजारों क्विंटल धान भीग गया है। वहीं पेंड्रा, गौरेला, मरवाही सहित अमरकंटक इलाके में बारिश हो चुकी है। यहाँ सुबह से ही कोहरा छाया हुआ था, जिसके बाद अब बारिश शुरू हुई है। ऐसे में बता दें, रायपुर में सोमवार से ही मौसम बदला हुआ था। यहाँ सोमवार को भी रुक रुक कर बारिश हो रही थी। फिर मंगलवार सुबह से ही यहाँ पर भी बारिश हुई है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की भी खबर है। कई जगह गड्ढे होने के कारण पानी भी उन गड्ढों में भर गया है। धमतरी में बात करें तो पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है। तो वहीं मंगलवार को भी सुबह यहाँ झमाझम बारिश हुई है। बारिश के कारण 98 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी। फिलहाल धमतरी जिले के 98 केंद्रों की बात कर रहे हैं, जहां पर बंद कर दी गई है। वहीं 7 डिग्री तक पारा गिर चुका है। और अब खबर आ रही है मिड डे मील को लेकर के। सूखा राशन के बदले छात्रों को दिया जाएगा नगद पैसा। परिजनों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी राशि। दरअसल बता दें, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला किया है। अब मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन के अंतर्गत सूखा राशन के बदले छात्रों को नगद पैसा दिया जाएगा। छात्र राशन के कारण संक्रमण की चपेट में न आ जाए, इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब शिक्षा विभाग छात्रों की स्कूलवार जानकारी जुटाएगा। विभाग से जानकारी मिलने के बाद राशि मिलने के बाद छात्रों या फिर उनके परिजनों के खाते में राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मिड डे मील में सूखा राशन के बदले ये जो नकद राशि है सीधे इनके पेरेंट्स यानी कि माता पिता या फिर इन्हीं स्टूडेंट्स के खाते में ट्रांसफर करी जाएगी। मुख्यमंत्री की 5 मंत्रियों के विभागों की योजनाओं पर बात हुई है। फूड ने 9000, तो वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने मांगे हैं 2300 करोड़। इसके अलावा फिल्म सिटी बनने जा रही है। दरअसल राज्य के लिए वर्ष 2022-23 का बजट तैयार करने से पहले मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को 5 मंत्रियों के विभागों के प्रस्तावों की समीक्षा की है। उन्होंने लोगों से जुड़ी और रिजल्ट ओरिएंटेड योजनाओं पर सहमति दे दी है। उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि ऐसी योजनाओं को ही बजट में शामिल करें जो 1 से 1.5 साल में पूरी हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विभागों के बजट प्रस्तावों पर बातचीत की। लोगों को राशन देने, सस्ते दर पर नमक, नए गोदामों के निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर बातचीत हुई है। भगत ने सीएम से फिल्म विकास निगम तथा फिल्म सिटी के निर्माण के लिए फंड की मांग रखी है। भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विकास तथा कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए ये काफी आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने कलाकारों को चिन्हांकित कर उनका मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ ही आदिवासी कला संस्कृति के लिए गैलरी बनाने तथा पुरातत्व विभाग के अलग संचालनालय के गठन के लिए बजट स्वीकृत करने की मांग की है। इसके अलावा कुपोषण के खिलाफ अभियान तेज होगा। नए आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया और विभागीय अफसरों से कुपोषण कम करने की योजना पर बातचीत की है। घर घर पानी पहुंचाने का टारगेट भी पूरा करने के लिए मंत्री गुरु रुद्र कुमार से बातचीत हुई है। मुआवजे के लिए अब एक नया मद राज्य सरकार बनाने जा रही है, जबकि खेलों के साथ साथ कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर भी बजट में प्रावधान लाया जाएगा। रायपुर में एक बहुत अच्छी योजना शुरू की गई है, बर्तन बैंक, जिसे नाम दिया गया है। शादी हो या फिर बर्थडे पार्टी जैसे फंक्शंस के लिए किराए पर मिलेंगे स्टील के बर्तन। किराए पर मिलना ये तो आम बात है, लेकिन ये जो है डिस्पोजेबल प्लास्टिक का उपयोग कम करने का मकसद इसके अंतर्गत किया जा रहा है। शादी हो या फिर ब्याह जैसे फंक्शंस पर कम कीमतों पर बर्तन मिलने वाले हैं किराए पर। ये इसके लिए राजधानी रायपुर में 3 जगहों पर बर्तन बैंक शुरू किए गए हैं। रायपुर के महापौर HR ढेबर ने इसकी शुरुआत की है। इसके पीछे मकसद सार्वजनिक आयोजनों को प्लास्टिक फ्री बनाना है। बर्तन बैंक में स्टेनलेस स्टील बर्तन है जो लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से मुहैया कराया जाएगा। स्वच्छता के मामले में रायपुर नगर निगम अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए राजधानी के हर वार्ड मोहल्लों में नो पॉलीथीन अभियान के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है। इस बर्तन बैंक का उद्देश्य शादी, ब्याह और अन्य कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना है, ताकि शहर को साफ सुथरा बनाने में मदद मिल सके।
और अब बात फोटो के लिए विधायक और अफसर ने मास्क निकाले और कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल कोरोना के तीसरी लहर के बीच स्कूल में लाइब्रेरी शुरू किए गए हैं। बच्चे मास्क पहनकर पहुंचे, नेता अफसरों ने मुंह पर लटकाए। दरअसल बात करें ऊपर दिखाई दे रही तस्वीर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे में लापरवाही की वानगी भर है। यह फोटो छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की है, जहां बच्चे तो मास्क लगाए हुए हैं लेकिन विधायक और अफसर मुंह पर लटकाए हुए हैं। खास बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर जारी है और इससे प्रभावित होने वाली बड़ी संख्या बच्चों की है। बावजूद इसके नेता और अफसर ही बच्चों के लिए लापरवाह बने हुए हैं। कहानियों का पिटारा लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। दरअसल जिले के नवागांव स्थित कन्या हाई स्कूल में मंगलवार को कहानियों का पिटारा लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही जिला स्तरीय किताब दान महाअभियान का भी यहां पर समापन हुआ और इस कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य अर्चना पोर्ते, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के सदस्य उत्तम वासुदेव, मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव और जनपद पंचायत पेंड्रा के उपाध्यक्ष जीवन सिंह राठौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे। नाक मुंह की जगह यहाँ पर ढोढ़ी पर जो मास्क है वो यहाँ पर अटके हुए दिखाई दिए हैं विधायक और अफसरों के। भाजपा जो है अपने कार्यकर्ताओं का डेटाबेस जुटा रही है। हर बूथ में 25 लोगों का डेटा जो है भाजपा जुटाने जा रही है। 5,50,000 लोगों का टारगेट पूरा करने का एक महीने के अंतर्गत रखा गया है। छत्तीसगढ़ में हर बूथ में 25 लोगों का डेटाबेस जो है भाजपा जुटा रही है। ऐसे तकरीबन 22,000 से ज़्यादा बूथ हैं, जहां पर 5,50,000 लोगों की जो जानकारी जुटाने का जो लक्ष्य है वो फिलहाल रखा गया है। इसमें कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारियों के साथ साथ परिवार की भी जानकारी ली जा रही है। इनके लिए अब तकरीबन 10 फरवरी तक का समय तय किया गया है। सरल पोर्टल के जरिए भाजपा देश भर के कार्यकर्ताओं का डेटाबेस तैयार कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। हर विधानसभा में न्यूनतम 5,000 लोगों की जानकारी अपलोड करने का लक्ष्य है। वर्चुअल बैठक के जरिए सरल पोर्टल की समीक्षा की गई है और इसमें अब तक 25% ही जानकारियां अब तक अपलोड हो पाई हैं। इसे लेकर संगठन ने नाराजगी जताई है। साथ ही 10 फरवरी तक हर हाल में लक्ष्य को पूरा करने के निर्देशित दिए गए हैं। बता दें कि सरल पोर्टल में किसी एक कार्यकर्ता की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के साथ साथ दूसरे राज्यों या शहरों में उनके संबंधों की भी जानकारी रहने वाली है। और अब बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सरकार ने दिए हैं आदेश वर्क फ्रॉम होम के। दरअसल बता दें कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से अब मंत्रालय संचालनालय में वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारी अधिकारियों के लिए यहां पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में संक्रमण के नियंत्रण को लेकर राज्य शासन द्वारा मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन के लिए वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दे दी गई है। अब सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास से ही कार्य कर सकेंगे। साथ ही ऐसे अधिकारी जिन्हें कोविड-19 से संबंधित ऐसी कोई असुविधा हो जिसके चलते वे कार्यालय आने में असमर्थ हैं, तो वे भी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश सरकार ने जारी किया है। और अब बात 10 साल में पहली बार यह स्थिति निर्मित हुई है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में अगर मैं बात करूं तो 49.1 मिलीमीटर बारिश हो गई है। 138 केंद्रों में धान खरीदी बंद हो गई है, जबकि धान जो है केवल तिरपाल के भरोसे ही है। बता दें जिले के 6 तहसील में रविवार रात 1 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे के बीच बिना गरज चमक के ही 4 घंटे में ही लगभग 49.1 मिलीमीटर जो औसत बारिश है वो हो गई है। भू अभिलेख शाखा व मौसम विभाग रायपुर के अनुसार गुंडरदेही तहसील में सबसे ज्यादा 12 मिलीमीटर, डोंडी में 10.9, तो वहीं अर्जुंदा में 9.5 मिलीमीटर, गुरूर में 7 मिलीमीटर के लगभग, तो वहीं बालोद में 6 और डोंडी लोहारा में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। 10 साल में पहली बार ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जिले में 49.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल बालोद जिले से खबर है, जहां पर सुबह से ही शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रही। दरअसल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी कुछ इसी प्रकार के मौसम देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से धान खरीदी पूरी तरीके से प्रभावित चल रही है। दरअसल नोडल अफसर एसके वैद्य के मुताबिक बारिश जो है हो रही है, जिसकी वजह से जिले के 138 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी रुक गई है। अब आगे मौसम खुलने और जमीन सूखने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति कब तक आएगी यह अभी बता पाना संभव नहीं है। ऐसे में राहुल कुमार ने बताया कि कुसुम कसद केंद्र में धान सुरक्षित है और पानी जमा होने की शिकायत मिली है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे
नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।